डिमांड का हिसाब से हर घर और बेनिफिशियरीज को सामान स्टॉक करने के लिए पहले से हम लोग आदेश देता है। और सर जितना यहाँ पे डिपार्टमेंट है सबको मिलकर सर हम लोग एक टीम बनाता है मॉनिटर करने के लिए। और सर जब बारिश रुकता है सर उस टाइम हम लोग ये शुरू करता है। सर पहले तो सरकार जब घर बनाने का कार्यक्रम करती थी तो एक ही मॉडल बनाती थी। हमने आकर के बदल कर दिया कि स्थानीय जो चीजों का उपयोग करते हैं, स्थानीय जो डिजाइन होती हैं, वैसे ही पीएम आवास बनने चाहिए। जो मर्जी पड़े और पैसे ओनर को दे दिए जाए और ओनर ड्रिवन कंस्ट्रक्शन का काम हो। उसके कारण क्वालिटी में चेंज आया हो, लोकल मटेरियल का भारी उपयोग होता हो और उनके जीवन को ईज ऑफ लिविंग के लिए काम आता हो। ऐसा अनुभव आ रहा है क्या? हाँ प्रधानमंत्री जी हाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में काजू भी बहुत होता है भाई, तो उसका उत्पादन और मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? सर जैसे कि यहाँ पे जो गारो हिल्स जितना खजूर मिलता है सर, हम आपको ये बताने के लिए सर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सर ये गारो हिल्स का काजू है सर, ये देश में नंबर 1 क्वालिटी का खजूर है सर। और सर जो ये खजूर का प्रोडक्शन सर हम लोग बढ़ाने के लिए सर हम लोग अभी विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल यानी MGNREGS की तरफ और सर सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन सब को हम लोग अभी सर यहाँ पे ये कैश्यू कल्टीवेट करने के लिए सर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं सर। और सर यहाँ पे आपसे सर एक है सर, क्योंकि यहाँ पे गारो हिल्स में सर खाली एक ही ये प्रोसेसिंग यूनिट है सर। जो अभी ये प्रोसेसिंग यूनिट सर यहाँ पे और ज्यादा होने से सर हम लोग का मार्केटिंग के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ सकता है। और सर एक है सर जैसे कि अभी ये गारो हिल्स का हमारा गारो हिल्स का जो खजूर है सर, इसके लिए हाईटेक मिलने से सर हम लोग का और मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा सर। देखिए मोमिन जी, ये अच्छा किया आपने मार्केटिंग की बात कही। वैसे आपका काजू जैसा आप कह रहे हैं नंबर 1, आपका टर्मरिक हल्दी नंबर 1 है मेघालय का। अच्छा, मेघालय में तो घर घर में संगीत होता है और मैंने देखा है कि हर जगह पे संगीत के बड़े ग्रुप है। क्या कभी आपको विचार आता है कि आपकी रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको गीतों में ढाल करके जागृति लाई जाए? वैसे मेघालय स्वच्छता के लिए तो काफी आगे है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं गीतों के माध्यम से, क्योंकि संगीत इतना पॉपुलर है आपके यहाँ। और अब तो बाहर भी जाते हैं आप लोग, मेघालय के बाहर जहां भी जाते हैं लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो क्या इस प्रकार से एक रूरल डेवलपमेंट को काम करने वाले व्यक्ति जनता को जोड़ने के लिए, संगीत एक बहुत बड़ी ताकत है, म्यूजिक बहुत बड़ी ताकत है, क्या आप अपने जन भागीदारी के लिए इसका रास्ते में क्योंकि प्रयास करते हैं, क्या कर सकते हैं क्या? सर एक गाना है कि सर इनका मीनिंग है सर कि उम्मीद यानी सर होप। जैसे कि सर हम लोग अभी आपको धन्यवाद बोलना चाहता है कि सर आप ये ब्लॉग को आप एस्पिरेशनल ब्लॉग प्रोग्राम में हम लोग को क्या है सर, हम लोग का ये होप है और ये उम्मीद है कि सर हम लोग ये ब्लॉग को तो ये होप वाला गीत गाते हैं क्या आप लोग? हाँ सर, जरा सुनाइए। क्या मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग क्या है मोमिन जी? प्रधानमंत्री जी, इसका मीनिंग है होप है, और यानी उम्मीद और विश्वास। चलिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हर ग्राम पंचायत अपने कार्य तेजी से करेगी तभी पूरे ब्लॉक का विकास हो सकता है। और आप जैसे शिक्षित नौजवान इस मिशन में जुड़े हैं, मैं आपको, आप जैसे अनेकों देश भर में ग्रामीण विकास के काम में लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ हम सब भी आपके आशीर्वचनों को सुनने के अभिलाषी हैं। आपसे सादर अनुग्रह करती हूँ, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सभी साथी, सरकार के अधिकारीगण, नीति आयोग के सभी साथी, और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग ब्लॉक से, ग्रासरूट लेवल पे जो लाखों साथी जुड़े हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनप्रतिनिधि भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और ये विषय में रुचि रखने वाले भी आज हमारे साथ भिन्न भिन्न माध्यमों से जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम के लिए आप सबको, मैं विशेष करके नीति आयोग को बधाई भी देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप लोग भारत मंडपम में इकट्ठे हुए हैं, और इससे देश की सोच का पता चल सकता है। आपको भारत सरकार की सोच का पता चल सकता है, और वो ये है कि एक महीने के भीतर भीतर अभी वो लोग यहां जमा हुए हैं जो देश के दूर सुदूर गांव की चिंता करने वाले लोग हैं, आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और इसी एक महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे। यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए। जिस भारत मंडपम में इसी एक महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए समिट भी G20 कम नहीं है। हमारे साथ ऑनलाइन भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है, और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है।
ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए, नेशनल एवरेज पर ले जाए, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिणाम आएगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने काम